हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ये हमारी एक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है और फिर हमें इसमें चेक भी करना है कि जो हमारा आंसर है वो सही है या फिर गलत है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, हम एक तरफ जो है वो वेरिएबल को कर लेते हैं और एक तरफ जो है वो नंबर्स को कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इधर वेरिएबल दे रखा है, इधर भी वेरिएबल दे रखा है, तो पहले हम इस वेरिएबल को इधर रख लेंगे। अब यहाँ पे हम इस 3x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इस 2x को इज इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि इधर है तो ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे 3x है, ये 2x है, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, तो यह आ गया x इज इक्वल्स टू 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमें सॉल्यूशन पूछना था। अब चूंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसको चेक भी करना है, तो चेक कैसे करेंगे। चेक करने का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू हम इधर भी रखेंगे, x की वैल्यू हम इधर भी रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखा है, 3x, और x की वैल्यू क्या आई है 18, तो यहां पे लिखेंगे 3 इंटू 18। अब 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां पे अलग से, इस तरह से 3 8 जा 24, 24 का 4 लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, तो ये आ गया 54। तो यहां पे लिखेंगे 54। RHS को चेक कर लेते हैं। तो अब RHS क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2x प्लस 18। x की वैल्यू क्या दे रखी है 18, जो हमने फाइंड आउट की है। 2 इंटू 18 प्लस 18, 2 18 जा, यानी 18 का अगर हम टेबल पढ़े तो 18 2 जा 36 प्लस 18, और 36 में अगर हम 18 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 54। और यहां से हम देख सकते हैं कि LHS और RHS क्या हैं, इक्वल हैं, और यहां पे लिख देंगे हम हेंस वेरीफाइड, क्योंकि हमें वेरीफाई करना था। तो हमने देखा कि LHS में भी हमने x की वैल्यू रखी तब भी 54 आया, RHS में भी हमने x की वैल्यू रखी तब भी 54 आया, दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा चेक हो गया आंसर। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 15t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ पे हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसको इसमें रख के हमें चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो नंबर है ना उनको एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 5t इधर दे रखा है और इधर 3t दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3t को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। यहाँ पे 5t को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और इसको हम जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3t, और फिर इसको ऐसे ही उतार लेंगे -3, यहाँ पे -5। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये तो वेरिएबल वाला हो गया, 5t में से अगर 3t जाएगा तो ये कितना बचेगा 2t। अब यहाँ पे ये नंबर है, इस नंबर को हम क्या करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस का 5 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते। जब ये जो है राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस का 3 है, जब राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2t को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये जो 5 है ये माइनस का दे रखा है, 3 जो है वो प्लस का दे रखा है। जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो सब्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा वाला नंबर क्या है 5, तो साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ पे ये इधर 2t है, 2 जो है वो t के मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/2। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1। तो यहां से जो t की वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें इसको चेक भी करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले
लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे वो क्या दे रखा है 5t-3। t की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू -1 माइनस का 3। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 3। यहाँ पे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8। अब आते हैं हम RHS पे, तो ये क्या दे रखा है हमारा 3t-5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3t-5, t की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू -1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5। ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 5 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब यहाँ पे भी -8 आया, यहाँ पे भी -8 आया, तो इसका मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से दे रखा है 5x + 9 = 5 + 3x। ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और फिर हमें इस इक्वेशन को जो है वो वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल दे रखा है, इधर यहाँ पे ये वेरिएबल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इस वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 5x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, जब इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, +9 = 5। अब यहाँ पे 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, और यहाँ पे ये 9 है, ये नंबर है, नंबर को हमें एक तरफ करना है, तो इस 9 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 9, क्योंकि ये प्लस का 9 है। अब यहाँ पे ये प्लस का, ये माइनस का है, और जब भी अलग अलग साइन के नंबर होते हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और साइन कौन सा आएगा बड़े वाले नंबर का, बड़ा नंबर है 9, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 2x = -4। ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ पे देखो ये 2 जो है वो इसके मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/2, यानी कि 2 × 2 = 4, तो -2 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, x = -2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे LHS, ये क्या आएगा 5x + 9। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू -2 प्लस का 9, 5 × 2 = 10, तो ये -10 प्लस का 9। अब यहाँ पे ये 10 जो है वो माइनस का, ये 9 जो है वो प्लस का है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, और साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर का, यानी 10 का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। RHS लिख लेते हैं। RHS हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5 + 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 3x, 5 + 3, और x की जगह पर रखेंगे -2, ठीक है। 5 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे ये प्लस का, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा, -1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी -1 आया, ये भी -1 आया, तो LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरीफाइड भी हो गया। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है 4z + 3 = 6 + 2z। ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्या करना है कि इस z की वैल्यू को हमें वेरीफाई भी करना है कि ये आंसर है इसका या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 4z है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इधर ये 2z है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -2z।
अब यहाँ पे नंबर्स को हमें एक तरफ करना है, तो यहाँ पे क्या है 3, इधर है 6, तो यहाँ पे इस 3 को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 6, और चूंकि 3 क्या है प्लस का है तो इधर आएगा ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 4z है, ये 2z है, 4z में से 2z जाएगा तो ये बचेगा 2z, और 6 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 3। अब यहाँ पे ये 2 जो है वो z के मल्टीप्लिकेशन में है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे LHS को देखेंगे। LHS दे रखा है 4z प्लस 3, LHS इक्वल्स टू 4z प्लस 3। तो अब हम यहाँ पे 4z की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 प्लस 3। अब यहाँ पे ये 2 की टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 3, 6 में 3 ऐड करेंगे 9। RHS को देख लेते हैं। RHS हमें क्या दे रखा है 6 प्लस 2z, 6 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 2 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, z की वैल्यू रख देते हैं, यह है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 प्लस 3, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, यहां पे भी 9, ये भी 9, तो ये क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से दे रखा है 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस x। ये हमारी क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उसे हमें चेक भी करना है कि वो सही आंसर है या फिर गलत आंसर है। ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं। इधर अगर हम देखें तो वेरिएबल कहाँ कहाँ है, एक तो ये है और दूसरा ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो यहीं पे रहने देते हैं और इसको हम इधर से इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे 2x को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये माइनस का x दे रखा है, और जब ये इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर दे रखा है 1, यहाँ पे नंबर दे रखा है 14, तो इस 1 को हम इधर ले आएंगे, तो 14 में हम क्या ऐड करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे जो 1 दे रखा है वो माइनस का दे रखा है, और जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2x में x को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 14 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पे अगर हम 3x को यहाँ पे देखें तो ये 3 क्या है, x के मल्टीपल में है, और जब ये इधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15/3। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, LHS पहले लिखते हैं। LHS हमें क्या दे रखा है, ये लेफ्ट साइड में ना, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 2x माइनस 1, 2 को ऐसे लिख देते हैं, x की वैल्यू 5 यहां रखेंगे माइनस 1, 2 5 जा 10 माइनस 1, 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ पे LHS जो है वो 9 आ गया। RHS को अगर हम चेक करें तो RHS पहले लिख लेते हैं 14 माइनस x, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस x, 14 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, x की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 14 में से 5 गया 9, तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो ये इंप्लाई करेगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से दे रखा है, 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7।
ये हमारी इक्वेशन दे रखी है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उससे हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई भी करना है, यानी कि हमें आंसर को चेक करना है कि वो सही है या फिर गलत है। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में वेरिएबल्स को एक तरफ लिखेंगे, नंबर्स को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं 8x + 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये 3 दे रखा है, ये x - 1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को अंदर लिख लेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, +7। अब यहाँ पे ये 8x + 4 है। अब इधर अगर हम देखें तो वेरिएबल ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स को इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 8x, इसको जब इधर लाएंगे तो ये -3x हो जाएगा। और नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं, यहाँ पे ये नंबर दे रखा है तो इसको हम राइट साइड में लिए जाते हैं, और यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, इनको हम उतार लेते हैं पहले, -3 + 7, और जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये -4। ये क्या इंप्लाई करेगा, 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -3 है, ये -4 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो चूंकि ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, -7 आएगा, 7 - 7, 7 - 7 0। तो यहाँ पे ये 5x है, इसको लिख सकते हैं हम x इज इक्वल्स टू, चूंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो कैसे करेंगे, LHS लिखेंगे पहले। LHS क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड 8x + 4, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। राइट हैंड साइड लिखें 3x - 1, तो यहां पे लिखेंगे 3x - 1 + 7। तो अब यहां पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 - 1 + 7। 3 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे 0 में से जब -1 जाएगा तो ये क्या बचेगा, -1 + 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 + 7। 7 में से 3 जाएगा तो ये 4 बचेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं ये भी 4 है, ये भी 4 है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 4/5x + 10। ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि वो जो आंसर आएगा उसको हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है ना उनको एक तरफ ले लेंगे और नंबर्स को एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले इस x को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे ये 4/5 है ना, इसमें ये जो 5 है नीचे, ये चूंकि डिवीजन में, अगर ये इधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इधर हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, 4x + 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जब मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसको जब ले जाते हैं तो डिवीजन में चला जाता है, और अगर डिवीजन में कुछ दे रखा होता है तो उसको इधर लाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। अब यहाँ पे 5x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब यहाँ पे ये वेरिएबल है इधर, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये 5x है, ये जो है ना प्लस का दे रखा है, इधर आएगा तो ये -4x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 40। 5x में से 4x जाएगा, x बचेगा, x इज इक्वल्स टू 40। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे LHS देखते हैं। LHS क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो LHS तो हो गया x, तो x की वैल्यू क्या है, 40।
RHS देखते हैं। RHS हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहां पे लिखेंगे 4/5 x प्लस 10। x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 40। तो यहां पे रखेंगे 4/5 40 प्लस 10 और 4/5 इंटू यहाँ पे 40 में 10 ऐड करेंगे 50। अब यहाँ पे ये 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो ये 4 है, ये 10 है, 4 10 जा 40। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 40 आया, ये भी 40 है, ये भी 40 है। दिस इंप्लाइज दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। और LHS RHS इक्वल हो गए तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से दे रखा है, 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हमें इसी में रख के वेरीफाई भी करना है कि हमारा आंसर जो है वो सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, जो वेरिएबल वाले टर्म है ना उनको एक तरफ लिख लेंगे और नंबर वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे। यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, ये 2x/3। और जब इसको हम लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये नंबर है, ये नंबर है, इनको हम दोनों को राइट साइड में लिखेंगे। ये 3 तो पहले से इधर दे रखा है, इसको जब हम राइट साइड में लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। और फ्रैक्शन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो। तो अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, 3, ये 15 दे रखा है। तो 3 और 15 का हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 5 से जाएगा 1 को ऐसे ही, 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। तो एलसीएम हमारा है 15। अब 15 यहां पर तो दे रखा है, यहां पे 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10x/15 माइनस 7x/15। इधर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। अब यहां पे नीचे 15 लिखेंगे, ऊपर 10x में से अगर 7x जाएगा 3x बचेगा, इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे 15 हमारा डिवीजन में दे रखा है, और जब इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15, 15 2 जा 30। तो यहाँ पे देखो ये 3 इंटू एक्स है ना, और जब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये अगर नीचे जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30/3। 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो ये आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, LHS पहले देखेंगे। तो LHS हमारा ये दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे LHS। ये क्या दे रखा है, 2x/3 प्लस 1। x की वैल्यू हम रखेंगे, x की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 2/3 को ऐसे लिखेंगे 10 प्लस 1। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, 20/3 प्लस 1। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, और इसमें ऐड कर देंगे तो 20 में 3 ऐड करेंगे तो ये 23/3। RHS देख लेते हैं। RHS हमारा किस तरह से दे रखा है, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 7x/15 प्लस 3। x की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 10। तो यहां पे लिखेंगे 7/50 इंटू 10 प्लस 3। यहां पे ये क्या हो जाएगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70/15 प्लस 3। अब एक चीज देखो, यहां पे ये 15 है, ऊपर 70 है।
ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो दोनों को 5 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये 5 3 जा 15, ये क्या आएगा 5 1 जा 5, 2 बचेगा, इधर जाएगा 20, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 14/3 प्लस 3। और यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 में 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23/3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी 23/3 है, ये भी 23/3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, और फिर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से दे रखा है, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो y की वैल्यू आएगी उसको हमें फिर चेक भी करना है कि वो इसका आंसर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वेरिएबल्स को एक तरफ लिख लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। ये 2y दे रखा है और ये y दे रखा है। यहाँ पे इस y को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ये हो जाएगा 2y, जब इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर ये नंबर दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले आएंगे। इसको ऐसे ही उतार लेते हैं 26/3, इसको राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का 5/3। ये 2y में एक y जो है ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो ये जो डिनोमिनेटर है ना ये सेम दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे 3, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। 26 में से 5 जाएगा, या पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 26 माइनस 5। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम एक बार लिख के और ऊपर वाले को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा 3y इज इक्वल्स टू 26 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 21/3। अब यहाँ पे हम 21 को अगर 3 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 3 7 जा 21। यहां से अगर हम देखें तो y इज इक्वल्स टू आएगा 7/3। यहाँ पे 3 इसके मल्टीप्लिकेशन में, जब ये इधर जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 7/3। तो ये तो हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले हम LHS लिखेंगे। LHS का मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये इसको लिख लेते हैं 2y प्लस 5/3। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 2 × 7/3 प्लस 5/3। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14। अब यहाँ पे देखो नीचे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे 3 और ऊपर इसको लिखेंगे 5। ठीक है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 हो जाएगा 14/3 प्लस 5/3। 3 को हमने एक बार लिख लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर सेम है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। और ऊपर वाला क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। 14 में 5 ऐड करेंगे 19, तो यह आ जाएगा 19/3। RHS को देख लेते हैं। RHS हमारा किस तरह से दे रखा है 26/3 माइनस y। अब यहाँ पे भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो 26/3 को ऐसे लिख देंगे। y क्या दे रखा है 7/3, यहाँ पे लिखेंगे 7/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो जब सेम दे रखा होगा तो उसको हम एक बार लिख देंगे इस तरह से। ऊपर क्या दे रखा है 26 माइनस 7। 26 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा, 26 में से 7 गया 19, तो ये आ गया 19/3। तो यहाँ पे भी 19/3, ये भी 19/3। तो ये इंप्लाई करेगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, और फिर इसका आंसर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि हमें वेरीफाई करना था, आंसर तो हमें पहले ही मिल गया था। क्वेश्चन समाप्त।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से दे रखा है, 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। तो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में हमें उसको वेरीफाई भी करना है, यानी कि उस आंसर को चेक करना है कि वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर वेरिएबल ये दे रखा है, इधर वेरिएबल वाला टर्म ये दे रखा है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पे ये 3m को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको जब लाएंगे तो ये क्योंकि प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 5m हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 8 अपॉन 5। अब यहाँ पे देखो ये 3m दे रखा है, ये 5m दे रखा है। अब यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। 5m में से 3m जाएगा तो ये 2m बचेगा। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, तो ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 5। यहाँ पे इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो ये m इज इक्वल्स टू आएगा 8 अपॉन 5 इंटू 1/2। अब यहाँ पे हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 4 को इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 4 अपॉन 5, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन 1 बचेगा और 1 अपॉन 1 का मतलब होता है 1। 4 अपॉन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन 5 ही बचेगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें इस आंसर को चेक भी करना है, तो हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू पहले लेफ्ट साइड में रखेंगे फिर राइट साइड में रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3m। तो 3 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, m की वैल्यू 4 अपॉन 5। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से। जब भी मल्टीप्लीकेशन में अगर दे रखा होता है होल नंबर और फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12, तो ये आ गया 12 अपॉन 5। RHS देख लेते हैं, RHS किस तरह से दे रखा है, इस तरह से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5m माइनस 8 अपॉन 5। अब यहाँ पे 5m की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5। यहाँ पे इस 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट भी हम कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कैंसिल किया, क्योंकि यहाँ पे इधर हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है और फिर हमें इसको दोबारा से फ्रैक्शन बनाना पड़ता, तो इसलिए हमने इसको नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे नीचे 5 दे रखा है, यहाँ पे भी नीचे 5 दे रखा है, तो इसको हम आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, नीचे जो दे रखा है उसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले को क्या करेंगे 20 माइनस 8। अब यहाँ पे 20 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो ये आ गया 12 अपॉन 5। यहाँ पे भी 12 अपॉन 5, यहाँ पे भी 12 अपॉन 5, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।